नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान को JF-17 थंडर देकर एक वाज़ेह दिफाई पैगाम भेजा है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक मजबूत इशारा है कि ईरान अब अकेला नहीं। JF-17 की रफ्तार, रेंज और जदीद निज़ाम ईरान की फ़ज़ाई हिफाजत को नई ताकत देंगे। इस तोहफे के साथ तरबियत और सपोर्ट भी शामिल है ताकि ये ताकत मौसर रह सके। इस कदम का असर खित्ते की जियोपॉलिटिक्स पर दूरअस साबित हो सकता है। इत्तेहादियाना सोच और मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली के इम्कानात रोशन नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि ये महज दिफा है या एक नया अस्करी ब्लोक बनने की शुरुआत है। आपकी राय जानकर अच्छा लगेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी ज़रूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि ये पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खुजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और महलक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहाँ काम नहीं आएंगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबा बंदी से दिया जाएगा, न कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खित्ते में मगरबी ताकतों और सिहूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजर्बे और तकनीकी महारत के साथ JF-17 थंडर ईरान को फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेज़र गाइडेड बम, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि रात क्रूज मिसाइल ज़मीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्दअमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के ममालिक के तजर्बात में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इजलास में ईरान की मुकम्मल सामियत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फ़ौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना इक़दाम की सूरत में फ़ौरी और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़न कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हदूद से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो खलीज फारस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपीय असर रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज़्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकज़ी हैसियत दी गई है ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फ़िज़ा में या ज़मीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर यह पैगाम दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम ममालिक के लिए ख़तरा तस्वुर किया जाएगा, यानी मुत्तहिदा दिफाई हिकमत अमली। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मशवरे और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नज़रियाती भी है ताकि मगरबी और सिहूनी ताकतें किसी भी मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश ना कर सकें। नाज़रीन, अगर आप सोचें कि ये महज तैयारे की डिलीवरी है तो ये गलत फहमी है।
पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत ब्लॉक कायम कर रहे हैं जिसमें ईरान की फौज, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और दीगर मुस्लिम ममालिक के फौजी तजर्बे शामिल होंगे। ये ब्लॉक खित्ते में कोई भी जारहाना कदम उठाने वाले दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान की सरहदों को महफूज रखा जाएगा और किसी भी जारहाना कदम की सूरत में मुत्तहिदा और महलक जवाब दिया जाएगा। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर और पाकिस्तान का ये अस्करी ताउन ईरान के दिफा की तारीख में एक संगे मील है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि एक नज़रिया, एक पैगाम और एक ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ दोस्ती है बल्कि एक नया दिफाई इत्तेहाद जन्म ले रहा है जो आने वाले बरसों में खित्ते और दुनिया की सियासत के नक्शे को बदल सकता है।